आज मैं आपको रेखा जी से जुड़ा किस्सा सुनाता हूँ। रेखा जी उस समय संसद की सदस्य नहीं थी, वो द रेखा थी, फिल्म एक्ट्रेस रेखा, जो लार्जर देन लाइफ बन चुकी थी। लोगों के सपनों में आना उन्होंने शुरू कर दिया था, नाम तो बड़ा हो ही गया था। मुझे एक दिन संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बम्बई चले जाओ। मैं उन दिनों लखनऊ में था। मुझसे उन्होंने कहा कि बम्बई चले जाओ और रेखा का इंटरव्यू लेके आओ। हमारे संपादक ऐसे ही थे, टारगेट देते थे और रास्ता नहीं बताते थे। उनका मानना था कि हमारा काम टारगेट देना है, अब कैसे शेर का शिकार करना है ये हमारा संवाददाता जाने। मैं वहाँ से बम्बई आ गया। अब बम्बई आकर मैं घूमने लगा कि रेखा से संपर्क कैसे हूँ। तब तक एक संपर्क हाथ में आ गया। वो संपर्क था श्री उदय नारायण सिंह का। उदय नारायण सिंह को हम सब लोग मुन्नू कहते थे और ये प्रसिद्ध तबला वादक लच्छू महाराज के सगे छोटे भाई थे। ये बम्बई आ गए थे और इन्होंने श्री ऋषिकेश मुखर्जी के साथ नरम गरम फिल्म बनाई थी। एक और ऋषिदा के साथ फिल्म है, 2 फिल्में उन्होंने ऋषिदा के साथ बनाई थी। अब दूसरी फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो तीसरी फिल्म बना रहे थे जिसका नाम जमीन आसमान था, जिसमें रेखा जी हीरोइन थी, ऋषि कपूर उसमें हीरो थे जमीन आसमान में। लच्छू महाराज मुझे बहुत प्यार करते थे, बनारस के थे, मशहूर तबला वादक थे और बहुत मुझे अपने छोटे भाई से ज़्यादा ही स्नेह करते थे। मुन्नू की शादी या मुन्नू में आप ये समझिए कि वो और एक्टर गोविंदा बाद में साड़ू भाई हुए और शुरू के दिनों में गोविंदा मुन्नू के साथ भी थोड़े दिनों रहते थे। तो जब मुझे पता चला कि मुन्नू ज़मीन आसमान फिल्म बना रहे हैं जिसमें रेखा जी हैं, तो मैं मुन्नू से मिला, उदय नारायण जी से, लच्छू भैया के भाई से, और उनको मैंने कहा कि ये मेरा उद्देश्य है, रेखा जी से मेरी मुलाकात कराइए। तो सभ्य आदमी थे और रिश्तों की कदर करते थे। उन्होंने रेखा जी से बात की और बाहर आके कहा कि भाई मैं कल बता पाऊंगा, अभी तो रेखा जी ने बिल्कुल मना कर दिया है। अगले दिन मैं फिर सेट के ऊपर गया ज़मीन आसमान के, तो उन्होंने कहा कि रेखा जी ने कह दिया मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि उन्हें पता चला है कि ये पॉलिटिकल मैगजीन है, फिल्मी मैगजीन नहीं है। मैं फिल्मी मैगजीन को इंटरव्यू नहीं देती तो ये तो पॉलिटिकल मैगजीन है, इसमें मैं कैसे इंटरव्यू दूं। मैं फिर खामोश हो गया। तो मैंने मुन्नू से कहा कि मुझे रेखा जी से मिलवाओ तो मैं उनको समझाऊं। मुन्नू ने कहा कि फिर आप अभी 3 दिन की शूटिंग और है, आप कल फिर आओ। मैं अगले दिन रेखा जी के पास फिर गया सेट के ऊपर। मुन्नू ने तब तक रेखा जी से कहा होगा कि ये पॉलिटिकल मैगजीन है और इसमें आपका इंटरव्यू आपको फ़ायदा ही देगा। फ़ायदा किस अर्थ में? उन दिनों रेखा जी की किसी के साथ थोड़ी अनबन चल रही थी। उनके एक मशहूर फिल्मों के दोस्त थे जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जाता था, उनसे अनबन चल रही थी और थोड़े दिन पहले ही रेखा जी की कार पे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे। तो लोगों का अंदाज़ था कि ये उनके मित्र महोदय ने, उनकी कारस्तानी है जिन्होंने रेखा को डराने के लिए पत्थर फेंके। अब मुन्नू ने क्या कहा पता नहीं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मुन्नू ने ये कहा
कि आप अगर रविवार में आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी अगर आप इंटरव्यू दे देती हैं और ये लोग वैसा ही इंटरव्यू छाप देते हैं। पता नहीं रेखा जी के मन में क्या। अच्छा, जो आए हैं उन्हें बुलाओ। मैं उनके पास गया, बैठा, तो 10 मिनट तक तो उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 11वें मिनट पे उन्होंने बातचीत शुरू की और वो जो बातचीत शुरू की और शायद मेरे उत्तर उन्हें कुछ पसंद आ गए होंगे या मेरा लहजा पसंद आया होगा, मुझे नहीं मालूम क्या पसंद आया। बहरहाल उन्होंने बात शुरू कर दी और अगले दिन 2 दिन 3 दिन हमारी विभिन्न विषयों के ऊपर बातचीत ही होती रही। कुछ कमेंट कर देती थी, मैं कुछ जवाब देता था। अब मैं उनसे ये कह नहीं पाऊँ कि आपका इंटरव्यू लेना है। आखिरी दिन, ज़मीन आसमान के उस शेड्यूल के आखिरी दिन, उन्होंने मुझे कहा, फुल मेकअप में थी, कहने की कल आ जाओ। कहाँ? अब स्टूडियो का नाम मुझे नहीं याद है, एक स्टूडियो का नाम बताया कि वहाँ आ जाओ, मैं शूट कर रही हूँ, वहाँ बातचीत करूँगी मैं। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले दिन वहाँ चला गया। अब वो शूट था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नौकर बीवी का या कुछ ऐसा ही था, जिसमें रेखा जी अपनी बारात खुद लेकर के दूल्हे के घर आती हैं और दूल्हा थे विनोद मेहरा। तो पहले तो शूटिंग होती रही उसकी, मैं शूटिंग देखता रहा। वो कैसे विनोद मेहरा को ब्यूटी टिप्स दे रही थी, विनोद मेहरा कैसे उसको सुन रहे थे, ब्ला ब्ला। भाई मेरी आंख का किस्सा, मैं खाली पास में बैठा था। लंच हुआ, लंच के बाद उन्होंने कहा कि मैं और ये बात करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो हमने बातचीत शुरू की। रेखा जी का मूड एकदम फ्रेश था और मैंने उनसे सवाल किया। सवाल मैंने यही कहा कि आप हवाई जहाज़ में उड़ती हैं? कह लगे हाँ। और वो शायद बारिश के दिन थे। मैंने कहा आप बादल देखती होंगी जिनके ऊपर से हवाई जहाज़ चलता है, तो बादल लहरों की तरह से ऐसे होते हैं? कहने लगे हाँ। आपका क्या मन करता है उनको देख के? और शायद मेरे इस पहले सवाल ने रेखा को जितने बंद ताले थे वो तोड़ दिए उन्होंने। और वहाँ से उन्होंने जो बातचीत शुरू की, मेरा मन होता है कि मैं दौड़ करके इन बादलों के ऊपर चलूँ। यहाँ से उन्होंने जो जवाब दिया, वो इंटरव्यू आज तक देश के उन सारे लोगों को याद है जो बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बुद्धिजीवी थे। और रविवार का वो इंटरव्यू धूम मचा गया कि रेखा ऐसा सोचती हैं, रेखा ऐसी हैं। अब तक तो लोगों ने रेखा को कुछ और जाना था, पर रेखा ऐसी हैं। उस इंटरव्यू ने कमाल कर दिया और उसी इंटरव्यू ने मेरे और रेखा जी के बीच में एक रिश्ता बना दिया। एक जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप हम में डेवलप हो गई। और फिर हम जब बम्बई आते थे, मैंने रेखा के 2-3 इंटरव्यू किए। हर बार रेखा जी से लंबी लंबी बातचीत होती थी। रेखा भी मुझे इंटरव्यू देने में कभी गुरेज नहीं करती थी, बल्कि वो उस इंटरव्यू को एंजॉय करती थी। मेरे जैसा आदमी जो पत्रकार होना ही सबसे बड़ा अपना घमंड और गुमान समझता था, आज समझ में आता है कि फिल्म के हीरो और हीरोइन कितने बड़े होते हैं। तब तक रविवार ने किसी फिल्म स्टार को कवर नहीं दिया था, एक राज बब्बर को कवर दिया था, क्योंकि राज बब्बर आगरा के थे और हमारे विशेष संवाददाता उदयन शर्मा के दोस्त थे। रेखा अकेली थी जिन्हें रविवार ने अपना कवर दिया था। और रविवार के कवर देने का मतलब उन दिनों पूरे हिंदी हार्टलैंड में हंगामा मच जाना था। हंगामा मचा। इसके बाद रेखा जी के मैंने 2-3-4 इंटरव्यू और की, पर वो पहला इंटरव्यू उसने कमाल कर दिया। ये मेरे और रेखा जी की पहली मुलाकात की कहानी है। इसके आगे
कुछ और मुलाकातें हुई जिनके बारे में किसी दिन और।